अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कैसे पता करें कि जो एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन अर्निंग के लिए डाउनलोड किया है वो रियल है या फेक है। क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर्स आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, वो जिन एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि स्कैम करके आपका पैसा लेके भाग जाती हैं। तो ऐसे में देखें, अपना पैसा सिक्योर करने के लिए और रियल में ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन मार्केट में जो नई आई है वो रियल है या 2 नंबर है। तो ऐसे में आपको ये चीज लाजमी पता होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो कौन सी चीजें आपने चेक करनी है जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें ऑनलाइन अर्निंग के लिए। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप रियल में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इन ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आप जो है वो मतलब मुख्तलिफ तरीके देख देख के परेशान आ चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका वक्त ज़ाया होता है और आपकी जो है वो मेहनत ज़ाया होती है। तो अगर आप अपना वक्त भी बचाना चाहते हैं और आप अपनी स्ट्रगल भी जो है वो अच्छे काम में लगाना चाहते हैं जहाँ से आपको रियल में अर्निंग हो, तो आपको कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपने फ्री में जाके वो सीखना है और कितने दिन में आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और कौन लोग जो है वो ये अर्निंग कर सकते हैं। सारा आपको वीडियो के एंड में भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली हमने जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन अर्निंग के लिए डाउनलोड करनी है उसको किस तरह से जो है वो प्रॉपरली चेक करना है कि ये रियल है या फेक। 4 से 5 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं जब भी आप कोई ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा आपको ये कहे कि आपने गूगल क्रोम से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना। सिर्फ आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि यार आप गूगल क्रोम के अलावा प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रही है या ऐप स्टोर से डाउनलोड हो रही है तो इसका मतलब ये रियल है। नहीं, आपने इसको 100% नहीं ले लेना। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें तो फिर आप पक्के ना हो जाएं कि यार ये एप्लीकेशन रियल है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको कोई ये कहे कि आपने गूगल क्रोम से डाउनलोड करनी है तो फिर आपने कहना है कि नहीं भाई, मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। दूसरे नंबर पर, जब भी कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपने जो है वो उसको एक्सटर्नली चेक कर लेना है। आप प्ले स्टोर पर अब कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उस पर आपने एक्सटर्नली उसको चेक करना है। क्या चीज़ चेक करनी है आपने? उसके रिव्यूज़ चेक करने हैं, कितने रिव्यूज़ हैं। ये नहीं देखने कितने रिव्यूज़ हैं, हमने बेसिकली ये देखनी है कि इस पे फेक रिव्यूज़ कितने हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी कोई नई एप्लीकेशन आती है तो फेक रिव्यूज़ ले लेती है, अच्छे फेक रिव्यूज़, ताकि जो भी डाउनलोडर्स आए फेक रिव्यूज़ देखें कि यार ये तो मतलब अच्छी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके काम स्टार्ट कर दें। फेक रिव्यूज़ चेक करने के लिए भी आप गूगल पे फ्री में जाके किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के जो है वो रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उसकी एज चेक कर सकते हैं कि कब ये एप्लीकेशन या वेबसाइट ये जो है वो बनी है। तो फ्री में आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये चीज़ चेक करना है कि इसके डाउनलोडर्स कितने हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा डाउनलोडर्स हैं फिर भी आप उसको वाइट लिस्ट में रख सकते हैं। उसके अलावा आपने एप्लीकेशन का साइज भी चेक कर लेना है, एप्लीकेशन कितने MB की है। क्योंकि देखें, जो रिसेंटली एक एप्लीकेशन आई थी लैम एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप पैसे लगाकर मैनेजर, CEO और एप्लीकेशन तक को बाय करके खुद उसको चला सकते थे और आप इसमें स्टाफ मेंबर भी बन सकते थे। लेकिन काम क्या करना है इस एप्लीकेशन में हमें ये नहीं बताया गया था। इस एप्लीकेशन पे क्या था कि इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करने के लिए जाते थे तो ये तकरीबन 2 से 3 MB की थी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा ऐप डेवलपर होगा जो कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन को 2 से 3 MB के अंदर जो है वो डेवलप करके दे देगा। ये बेसिकली फेक एप्लीकेशन थी, एक स्कैमर एप्लीकेशन थी जिन्होंने लोगों का पैसा खाया। और अब इन दिनों ये जो एप्लीकेशन दौड़ी हुई है विड्रॉल नहीं दे रही क्योंकि एप्लीकेशन ही जो है वो रियल नहीं थी। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक कर लेनी कि इस एप्लीकेशन का साइज कितना है। अगर तो साइज बहुत कम है तो फिर भी आपने इसको ब्लैक लिस्ट में रखना है, इसको आपने डाउनलोड नहीं करना। आपको वहीं पर एक ऑप्शन मिल जाता है डेवलपर का कि किस डेवलपर ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। आपने डेवलपर पे टैप करेंगे तो उस डेवलपर ने जो भी एप्लीकेशन आज तक डेवलप की हैं वो आपके पास आ जाएंगी। अगर इसने कोई भी डेवलप नहीं कर रखी और इसकी पहली एप्लीकेशन है तो फिर भी आप इसको ब्लैक लिस्ट में रखें और फिर भी आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं करना। ये तो हो गया कि आपने इसको एक्सटर्नली कैसे चेक करना है। अब तीसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि हमने इसको इंटरनली कैसे चेक करना है। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, साइन अप करके वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, तब आपने ये देखना है कि इस वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है। अगर तो उर्दू है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, लॉग आउट करें और उस एप्लीकेशन को ब्लैक लिस्ट में डाल दें। क्योंकि देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पाकिस्तान के जो बंदे होते हैं ना वेबसाइट डेवलप करते हैं और उर्दू के अंदर जो है वो होम पेज बना देते हैं, नोटिस जो है वो उर्दू में देते हैं और मेनली उनका फोकस क्या होता है, पाकिस्तानी अवाम को टारगेट करना। अब जो लैम एप्लीकेशन थी ये भी किसी इसी बंदे ने ही बनाई थी, कोई पाकिस्तानी ने। जो इसका लैंडिंग पेज और नोटिफिकेशन थी ये आपको बाय डिफॉल्ट उर्दू के अंदर देखने को मिलती थी। लेकिन जब आप इस एप्लीकेशन को डीपली चेक
करते, इस वेबसाइट को डीपली चेक करते, तो इन्होंने जो है वो बताया हुआ था कि ये यूके बेस या कोई कनाडा बेस कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, कंपनी है, और वहां पे हमारी एक पूरी बिल्डिंग है और हम वहां पे जो है वो ये बैठ के वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। कनाडा बेस अगर इनकी जो है वो वेबसाइट है, इनकी कंपनी है, और इनकी एप्लीकेशन को जब हम डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें उर्दू में जो है वो सारा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये एप्लीकेशन फेक है। जस्ट ये आप लोगों को टारगेट करने के लिए इन्होंने उर्दू में जो है वो सारा कुछ लिखा है। छोटे से काम पे अगर ज्यादा आपको पे करने का कहा जाएगा तो ये इसका भी ये मतलब है कि एक ट्रैप है, ये एक फेक एप्लीकेशन है, स्कैमर ऐप है, तो आपने इसको डिलीट कर देना है। क्योंकि कोई भी ऐसा ऑनलाइन मेथड नहीं है जिसपे आपने सिर्फ और सिर्फ एड्स देखने हैं, एक एड के आपको $2 मिलेंगे, या फिर आपने एक गेम खेलनी है उसके आपको $2-3 मिलेंगे, या फिर आपने जो है वो कोई लाइक करना है तो उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर आपको छोटे टैक्स दिए जाएं और उस टास्क के बदले आपको जो है वो $3-4 कहे जाएं, तो इसका ये मतलब है कि फेक एप्लीकेशन है, ये आपको पेमेंट नहीं देगी, जस्ट आपका टाइम वेस्ट कर रही है। इसके अलावा आपने वेबसाइट का विड्रॉल पेज भी चेक कर लेना है। अगर तो विड्रॉल पेज पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है इजी पैसा या जैज कैश का, यानी इजी पैसा जैज कैश से आप डायरेक्ट विड्रॉ करा सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये डायरेक्टली आपको ही जो है वो टारगेट किया जा रहा है। हम बेसिकली ये देख के ना कि यार विड्रॉल जो है वो डायरेक्ट इजी पैसा जैश कैश में आ जाएगा तो हम काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये एक ट्रैप होता है, जस्ट आपको ना एप्लीकेशन पे बनाए रखने के लिए और एप्लीकेशन पे जो है वो मतलब काम करने के लिए, लेकिन इन रियलिटी आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर एक यूके बेस्ड एप्लीकेशन है और वो आपको इजी पैसा या जैश कैश के अंदर डायरेक्ट पेमेंट दे रही है, ये कुछ बात समझ नहीं आती। क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी आपको डायरेक्ट इजी पैसा या जैश कैश के अंदर डायरेक्ट पेमेंट नहीं देती, इनडायरेक्टली मतलब आपको खुद से जो है वो मतलब पहले पेपाल या पाइनियर के अंदर लेनी पड़ती है, फिर वहां से आपको जैज कैश के अंदर जो है वो पेमेंट लेनी पड़ती है। इन दी एंड अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पे साइन अप करें और वो आपको ये कहे कि आपने पहले क्या करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं और फिर आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, वट एवर आप जो है वो यहाँ से पैसे अर्न नहीं कर सकते, तो भाई कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे हमने खुद जाके काम करके अर्निंग करनी है लेकिन हमें पहले पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ से भी जाहिर होता है कि ये एप्लीकेशन फेक हैं। ऐसी ही एक एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी बताया, लैम एप्लीकेशन है, जिसपे आप पैसे दे के CEO और उसके जो है वो क्या कहते हैं हेड तक बन सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। और जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपने क्या काम करना होता है, किसी किस्म की आपकी कोई CV या फिर ऐसा कोई आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री नहीं देखी जाती, जस्ट क्या देखा जाता है, पैसे। जस्ट आप पैसे सेंड करें और आप जो है वो उस कंपनी के जो है वो क्या कहते हैं एक स्टाफ मेंबर बन सकते हैं, CEO तक बन सकते हैं और उस कंपनी को ऑफिशियली जो है वो हैंडल भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से जाहिर होता है कि आप जो एप्लीकेशन आपको ये कहे कि आपने पहले पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसका ये मतलब है और ये आपको $1 तक नहीं देगी। अब इन फ्यूचर आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा ये कहे कि इस एप्लीकेशन से मैंने अर्न किए हैं, तो आपने उसकी बात नहीं सुननी है, आपने खुद से जो है वो इस वेबसाइट को या फिर उस एप्लीकेशन को चेक करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये रियल है या स्कैम एप्लीकेशन है। इससे आपका एक तो टाइम बच जाएगा और दूसरी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आखिर में अगर आप लोग परेशान हो चुके हैं इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से, आपको मुख्तलिफ तरीके रोज़ कोई ना कोई यूट्यूबर बता रहा होता है कि आप इस एप्लीकेशन से इतने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी आपने अभी तक $1 भी नहीं कमाया और आप चाहते हैं कि अब मैं रियल में अर्निंग करूं और रियल में कोई स्किल सीख के जो है वो ऑनलाइन पैसे कमाऊं, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली आपने जो है वो कौन सी स्किल सीखनी है, कितने दिन में आप जो है वो अर्निंग कर सकेंगे। अगर तो आपने जो है वो मैट्रिक कर रखा है, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, समझनी आती है और टूटी फूटी इंग्लिश आप लिख भी सकते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर लें। गेस्ट ब्लॉगिंग मिर्ज़ा शहजाद अहमद मिर्ज़ा सर और गुफरान हादी सर ये गेस्ट ब्लॉगिंग सिखा रहे हैं और मतलब वहाँ से आप कोर्स करके, फ्री वाला कोर्स इनके यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, दोनों के यूट्यूब चैनल पे आप फ्री में देख के 2-2 बार वो कोर्स देखें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने पहले वो देख लेना है, देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने गेस्ट ब्लॉगिंग करनी कैसी है, आप मंथली कितने अर्न कर सकते हैं और कितने दिन के बाद आप जो है वो एक मतलब अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, आपको YouTube के बारे में कुछ पता भी है, वीडियोस अपलोड कैसे करनी है, थंबनेल्स वगैरह ये सारा कुछ, थोड़ा सेटिंग्स के बारे में भी पता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के रिलेटेड, न्यू चैनल आइडियाज़ के रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। पूरी एक रिसर्च के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर अभी कितने चैनल्स मौजूद हैं, और अगर इस तरह से आप वीडियोस क्रिएट करेंगे तो आपकी वीडियोस के वायरल होने के या फिर व्यूज़ आने के चांसेस कितने हैं, तो आप जो है वो इस तरह का काम कब स्टार्ट करेंगे, तो कब तक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये सारा कुछ मैं अपने वीडियोस के अंदर बताता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पूछना चाहते हैं, आपका कुछ सवाल है, तो नीचे इंस्टाग्राम का मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।